इनकी फूड पाइप में जख्म हो गए, कुछ भी खाते थे तो पचता नहीं था और फूड पाइप में पॉसिबली अल्सर बन चुका है। लिक्विड चीजें लेते थे, बिस्किट ऐसे चाय में भिगोकर उसको लिक्विड बनाकर पॉसिबली ऐसे ही खाते थे बिस्किट। 2 सालों से इलाज करवा रहे थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और 2 सालों से पॉसिबली इन्होंने रोटी खाकर नहीं देखी। इनको लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगा, इसी वजह से ये यतीम खाने में भी गए पॉसिबली वहां पे अपने बच्चों के लिए कि मेरे मरने के बाद वहां पे मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो पाएगी या नहीं। मतलब इसको डिक्लेयर हो गया अंदर कि मैं मर जाऊंगा। जी पॉसिबल। इतनी सीरियस हालात आ गई थी। अच्छा, ये जो अल्सर है वो बहुत बन रहा था अंदर। जी सर। और उससे पूरी फूड पाइप में जख्म बन गई। यस सर। 4 गैस्ट्रोलॉजर हैं, सभी को मैंने चेक करवाया। मुझे ये लगता था कि यार मैं तो बचूंगा ही नहीं, तो इतनी मंदी हालत थी। पॉसिबली ये भाई का नाम लवप्रीत है, ये मजीठा रोड अमृतसर के रहने वाले हैं और साथ में इनकी वाइफ और बच्चे हैं। पॉसिबली इनका कहना है कि 2023 में इनकी फूड पाइप में जख्म हो गए। पॉसिबली इतना ज़्यादा जख्म बन गए थे कि पॉसिबली कुछ भी खाते थे तो पचता नहीं था। इनका कहना है कि उसी समय वॉमिटिंग्स आ जाती थी, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। पॉसिबली पहले तो इन्होंने पॉसिबली लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ली, लेकिन जब इन्होंने बड़े हॉस्पिटल से चेकअप करवाया तो पॉसिबली इनको पता चला कि फूड पाइप में जख्म बने हैं और फूड पाइप में पॉसिबली अल्सर बन चुका है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम है। और पॉसिबली ये सब्जी नहीं खा सकते थे, तीखा कुछ भी खा नहीं सकते थे, लिक्विड चीज़ें लेते थे पॉसिबली। और साथ में इनका कहना है कि बिस्किट ऐसे चाय में भिगोकर उसको लिक्विड बनाकर पॉसिबली ऐसे ही खाते थे बिस्किट। और पॉसिबली बहुत ज़्यादा ये परेशान थे और पॉसिबली 2 सालों से इलाज करवा रहे थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और 2 सालों से पॉसिबली इन्होंने रोटी खाकर नहीं देखी, इतना ज़्यादा ये परेशान थे पॉसिबली। और डॉक्टर इनको दवाइयाँ दे रहे थे, बहुत सारा ये इलाज करवा रहे थे, कभी कहीं से कोई इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। और पॉसिबली अपनी बीमारी को बढ़ता देखकर इनको लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते थे कि अगर दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा तो ये कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है ये प्रॉब्लम। तो पॉसिबली इनका कहना है कि इनको लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगा, इसी वजह से ये यतीम खाने में भी गए पॉसिबली वहाँ पे अपने बच्चों के लिए कि मेरे मरने के बाद वहाँ पे मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो पाएगी या नहीं। अच्छा जी पॉसिबली। मतलब इसको डिक्लेयर हो गया अंदर कि मैं मर जाऊंगा। जी पॉसिबली। बात करा, इतना खतरनाक हालात था। प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड मामा जी, प्रेज द लॉर्ड ऑल कलीसिया। आप जब यीशु मसीह में आए तो इसी हालात के कारण आए क्या, या पहले से यीशु में थे? इसी हालात के कारण आया था। इसी चर्च में आए सीधा? यस। मतलब कहीं और नहीं गए? नहीं और नहीं गए। तो जो तुम्हारा हालात था थोड़ा सा समझा लोगों को, कितना था? मतलब पहले तो ना, मतलब जैसे साड़ मतलब जलन होती थी और पेट में दर्द होती थी। हाँ। तो इसी कारण वो DSR ले लिया, मतलब ओमिप्रोजोल ले लिया, मतलब गैस का कैप्सूल होता है जो, हाँ। मतलब वो लेते रहे कि शायद मतलब मेरे गैस हिसाब बनती से शायद गैस बनती है, गैस से साड़ पड़ता है, मतलब हाँ। ऐसे मतलब चलता रहा, मतलब जैसे मतलब प्रॉब्लम जो बढ़ गई, वो बढ़ गई ना, तो मैंने 1 साल के बाद जब चेक करवाया ना तो अल्सरेशन बन गए थे फूड पाइप में। अच्छा। तो मतलब मेरी वाइफ भी ऐसे बोलती कि यार कैसी प्रॉब्लम है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे सारे मतलब पेरेंट्स जो थे ना, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब इस चीज को लेकर बहुत मतलब परेशान रहते थे कि मतलब यार इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब सब पेरेंट्स भी, वो देखो वाइफ रो रही है वो सीन याद करके, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हें भी इन बातों को ध्यान देना होगा। जब कोई सिचुएशन से निकलता है या बीमारी से निकलता है तो तुम्हें, अगर तुम उससे अच्छे से नहीं ले रहे तो तुम नॉर्मल रह जाओगे। तुम्हें खास बनना है मन में, अपनी समझ में। ये सबसे बड़ा विषय है। सोचो वो क्यों रो रही है, क्योंकि उसने भी शायद, उससे बात करो। हाँ जय मसीह। मतलब ये बात आप ध्यान दो। आपको भी ऐसे लग रहा था कुछ कि शायद ये बचेगा नहीं? यस पापा। तभी तो रो रही है वो सीन याद करके? यस पापा। अच्छा, इतने सीरियस हालात आ गई थी, कंडीशन इतनी बुरी हो गई? बहुत माड़े हालात सी। ठीक है। तुम दोनों पढ़े लिखे कितने हो? 10%। दोनों 10th पढ़े हो? हाँ जी। ठीक है, उससे भाई से बात कराओ। अच्छा, फिर जब टेस्ट हुआ और टेस्ट में क्या आया?
और डिस्क्रप्ट रूट पॉजिटिव आई थी, मतलब अल्सरेशन और फूड पाइप में जख्म हो गए थे। अच्छा, ये जो अल्सर है वो बहुत बन रहा था अंदर जी सर। और उससे पूरी फूड पाइप में जख्म बन गए यस सर। और Yes, फिर ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी, ट्रीटमेंट तो हुआ था, मतलब वो जब भी डॉक्टर को मिलते थे ना, वो पहले बोलते यहाँ फीस जमा करा दो, फीस जमा कराने के बाद वो भी गैस वाले कैप्सूल, वो DSR हो गए या ओमिप्रोजोल हो गए या पेंटाप्रोजोल, मतलब वो भी दिए जाते थे वो। मतलब जो टेस्ट के बाद भी ऐसी दवाइयां मतलब दे रहे थे हाँ, अच्छे डॉक्टर, हाँ जी। और जिनसे आपको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। कोई तो किसी आपने तरह कोशिश का नहीं की कहीं और जम्मू में अच्छे हॉस्पिटल में? मतलब पूरे अमृतसर में 4 गैस्ट्रोलॉजर हैं, सभी को मैंने चेक करवाया। जो बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, बहुत, हाँ जी, जो पेट के आंतों पेट के के- डॉक्टर होते हैं, हाँ महंगे जी। वाले, 4 गैस्ट्रोलॉजर हैं, सभी को मैंने चेक करवाया। तो वो ट्रीटमेंट हुआ आपका, मतलब वो बोलते इससे ऊपर कोई मेडिसिन है ही नहीं। जो तुम्हें ठीक कर दे। तो जब दवाइयां असर नहीं कर रही थी, फिर क्या तू यतीम खाने क्यों गया भाई? सर वो मुझे पापा, मुझे ये लगता था कि यार मैं तो बचूंगा ही नहीं, तो इतनी मंदी हालत थी बहुत ही ज्यादा क्या? प्रॉब्लम थी। थोड़ा सा बता, हो क्या रहा था? तू सोता था, उठा नहीं जाता, या सारी रात नहीं सोता मतलब था? बिस्कुट ना चाय में या पानी में घोल के ना, तो फिर मैं पीता था, मतलब कि कुछ ना कुछ अंदर जाए, मतलब तो चाहे इसलिए मैं जिंदा रहूं, जी। अगर मेरे अंदर खाना नहीं जाएगा हाँ जी। तो मैं जी तो कैसे पाऊंगा? मेरा काम भी है ना, वो भी जोर का था, बड़े बड़े टायर, मतलब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, जैसी भी हाइड्रा तक मेरा काम है, मतलब टायर पंचर का। हाँ, तो मैं करता था, मतलब अंदर कुछ होगा तो फिर ही मैं काम करूंगा ना, तो लेकिन इसलिए उन मैं दिनों फिर बहुत कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा काम भी weakness नहीं आ हो गई। रहा था तुमसे? नहीं, काम भी नहीं, थोड़ा सा काम करता तो इस साइड में, चेस्ट के बीच वाली साइड में दर्द, बहुत ज्यादा पेन होती पूरी थी, बॉडी में दर्द कितनी होती थी? बहुत ज्यादा पेन होती थी, बहुत ज्यादा। आने जाने में कितनी मुश्किल थी? मतलब जब भी मैं, मतलब रात को दर्द होती थी ना, तो मैं गुरु नानक हॉस्पिटल, या मतलब हमारे बगल में एक छोटा हॉस्पिटल है, हाँ, नहीं, मैं वहाँ जाते थे, मतलब इंजेक्शन लगा के आ जाते थे। इस मतलब मुझे बोला गया था कि इस जो फूड पाइप में जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें मतलब PCM इंजेक्शन नहीं, वोवरन इंजेक्शन नहीं लगाना, मतलब पैरासीटामोल जो भी मतलब होता है इंजेक्शन दर्द का नहीं लगाना, इससे और प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं और क्या करता, लेकिन मैं तो दर्द का लगवा ही रहा था। मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो आपके लिए सही नहीं था सही दर्द का नहीं। इंजेक्शन लगाना इस फूड पर, ऐसी बीमारी के लिए। यस, लेकिन तुम्हारे लिए ऑप्शन ही कोई नहीं थी कि तुम्हें वो दर्द सहन से बाहर थी और तू वो दर्द के इंजेक्शन लगवाता था। यस। फिर जब सब कुछ समझ से बाहर हो गया, तुम्हें भी लग रहा था खत्म हो जाऊंगा, और अंदर एक डर बन गया शायद मेरी डेथ हो जाएगी, इसीलिए तू यतीम खाने गया कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो सारा कुछ इनके लिए इंतजाम करेंगे, इसीलिए गए थे ना? यस। तो फिर क्या इधर आने का कैसे हुआ? क्या सुसमाचार कब मिला? वो मेरी ना सिस्टर की, वो उसके हस्बैंड से उसका झगड़ा हो गया था, उसने ना तेजाब पी लिया था। हाँ, तो वो ना उसकी फूड पाइप सारी गल गई थी, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दी, तो वो इसी मिनिस्ट्री से वो ठीक हुई, हील हो गई, वो सब कुछ खा पी रही वो है। माना वाले नहीं, वो मजीठा रोड वाले। जीठा रोड से आते थे। हाँ, मैं एक बहन को हील किया था, मैंने उस पर खुद भी वर्क किया था, उस बहन के ऊपर। वो मरने वाली थी, वो पूरी तरह उसकी जो फूड पाइप थी ना, उसके अंदर एक स्टील की ऐसे रॉड डालकर ना, उसकी ऐसे मुंह से, तो उसकी फूड पाइप ऐसे चिपक गई थी आपस में। तो डॉक्टरों ने हल्की सी खोली थी टेस्ट के लिए, तो या मतलब सोचो, उसका आप सोच नहीं सकते, वो उसको परमेश्वर ने चंगा किया, उन्हीं ने आपको सुसमाचार दिया। नहीं, मुझे पता था कि वो मतलब यहाँ से ठीक हुई था। मैंने फिर अपनी मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा फिर एक ही जगह बची है चर्च, वहाँ मेरी सिस्टर को फर्क पड़ा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा वहाँ से। वो तुम्हारी रियल सिस्टर थी? यस, छोटी है मेरे से। तेरे से छोटी थी? यस। तो दूसरा, जैसे तूने चंगाई के लिए इधर उधर बहुत जगह गया धार्मिकता वो की? तो पहले मैं मतलब मोगे तक स्नान करके आऊँ, मतलब बाबा के भी गया था। मतलब कई जगहों पर गए आप? यस, यस, बहुत कुछ किया कि मुझे इससे बीमारी से छुटकारा मिल जाए। यस। जैसे और भी जैसे बाबा होते, तंत्रिक बाबा, हाँ जी, वहां भी चला गया? यस, सियाने बाबे। यस। देख लो, बंदा जब फंसा होता है। फिर जब इधर आया तो क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ। फिर अपोस्टल जी ये 23/6/2024 को हमारे इस पारायण मिनिस्ट्री में आए, और अपोस्टल जी पहली बार यहाँ पर आने के बाद इनके ऊपर ले एंड प्रार्थना हुई। ले एंड सीन है हाँ, अपोस्टल। दिखाओ। तेनू दसां मैं वड्डियाइयां तेरियां, तेनू दसां वड्डियाइयां तेरियां। कब की बात है?
सर 2 साल हो गए। किसकी फूड खराब थी पाइप? सिस्टर की। वो जो माना वाले से, ये उसी का भाई है? अच्छा, तेरी भी फूड पाइप का कुछ प्रॉब्लम आई है? हाँ जी। जख्म बन गए फूड पाइप में। चलो, सारी फूड पाइप के जख्म जो तेजाब बनता है, कब्ज रहती है, ये शैतानी गंदा हालात जाए 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 जाए। शट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अभी 5 मिनट पड़ा रहने दे, उसके बाद मेरे पास लाना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है लैंड के बाद? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे लेन प्रार्थना होती है, इनको उसी रात एक बड़ी राहत मिलती है। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने रेगुलर मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, और जो जो आप वचन बताते हो, बात कराओ। उस रात आपको राहत मिली बड़ी? पापा जब जहाँ से गया ना, तो मेरे को ना थोड़ा हल्का फील हुआ कि मतलब जैसे ना कोई अंदर से कोई निकल के गया, एकदम फ्री फ्री फील हुआ मुझे। फिर तो मैंने अपने मन से बात की, मैंने कहा यहाँ से फर्क पहना ही पहना, यहाँ पहना से पहना है। हाँ, पहना है। फिर तू जुड़ गया इधर? फिर मैं जुड़ गया। फिर यहाँ से। कितने टाइम के बाद पूरा हील हो गया? 1 महीने तक मैं सब कुछ खाने पीने लग गया। 1 महीने तक? वाह, सोच कर देखो इस गवाही के बारे में। 2 साल बंदा मर रहा था, तड़प रहा था। 4 बड़े डॉक्टर इसी बीमारी के, जो गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होती है, पेट के रोगों के होते हैं, आंतों के रोगों के होते हैं, डॉक्टर बड़े वाले, सोचो उन्होंने अपनी पूरा ट्रीटमेंट जो किताबी ट्रीटमेंट है कर दिया, और उन्होंने कहा था इसके ऊपर और कुछ नहीं है। और इसको बताया गया था कि जब दर्द होगा, पेन किलर का इंजेक्शन नहीं लगाना, पेन किलर नहीं खाना, मजबूरी से कराता रहा। क्यों? वाइफ भी रोने लगी। क्यों? वो बंदा वहां जब ले एंड करा रहा, थ्रू से रो रहा था। सोचो उसने 2 साल कैसी तकलीफ से निकला है। तो ऐसी गवाहियां, ये एक बंदा है, एक बंदा पता नहीं क्या नाम है उसका, मोहाली में सिख बंदा है, उसकी एनजीओ है, एनजीओ। तो वो ना, उसने एक बहन, हमारे पास कैंसर थी, तो 1-2 बार आई। कभी जैसे हम बोलते ना, अगर आप बने रहे तो हल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो 1-2 बार आते हैं, फिर आते नहीं, क्योंकि शारीरिक हैं लोग, नए लोग आते हैं, देखने आ जाते हैं कई बार क्या होता है। ये देखने नहीं आना भाई, यहाँ हल है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का। कितनों को बात समझ आई? जो भाई था वो विश्वास करता था, पत्नी नहीं करती थी प्रभु पर। वो उसके विश्वास में बढ़ाने की कोशिश करता था। उसका विश्वास मटीरियलिस्ट चीजों पर था, मूर्तियों पर था। लेकिन उसी चक्कर में उसको किसी ने बताया ये एनजीओ जो है वो मदद करती है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या, वो इतना हॉस्पिटलों से रुल गया था ट्रीटमेंट कराते। जो होटिया हॉस्पिटल है वहां से भी जवाब मिल गया था कि जाओ अब इसकी सेवा करो। लेकिन वो किसी ने बताया ये पीजीआई चंडीगढ़ शायद कुछ हल हो जाए, तो वो एनजीओ मदद करेगी। उसके पास वो गया, उसने जस्ट वीडियो बनाई हमारे खिलाफ, क्योंकि वो उसने पूछ लिया ना तू कहाँ गई थी प्रेयर कराने। तो उसने खतरनाक तरीके से हमें टारगेट किया। तो वो कहता है ये लोगों को के साथ धोखा करते हैं। ऐसे बंदे को क्या बोलोगे आप? उनको बोलूंगा भी मुझे आके मिल लो, मुझे मिलो, मैं बताऊंगा तुम्हें राम मिलता कि नहीं मिलता। हाँ, ये बड़ा विषय है। तो ऐसी इतनी बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। हाँ बताओ। अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनका जो बिजनेस है टायर पंचर का, अपोस्टल जी इन दिनों में जैसे जून जुलाई के मंथ में जैसे स्कूल्स में छुट्टियां पड़ती हैं, तो इनका कहना है कि 1.5-2 महीने पूरी तरह से बिजनेस ठप हो जाता था और कोई कामकाज नहीं, ऐसे मतलब कोई पैसा नहीं कमा पाते थे उस मंथ में, 2 मंथ में, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। हर साल इनके लिए ऐसा ही होता था। लेकिन अपोस्टल जी जैसे ये 2024 से यहाँ पर जुड़े हैं, खुद ठीक हुए हैं, और अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने 20 का नियम करना शुरू किया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इस बार जो छुट्टियां हुई, इतनी ज्यादा बरकत काम में आई, इतनी ज्यादा काम बढ़ा, जितना पैसा ये पहले कमाते थे उससे 2 गुना बढ़ के इन्होंने कमाया अपोस्टल जी इन 2 महीने। ये इसका अपनी शॉप है टायर पंचर की? भाई तेरी अपनी शॉप है? यस। कहाँ पर? मजीठा रोड, इंदिरा कॉलोनी। अच्छा, इंदिरा कॉलोनी के पास है। और Yes. बहुत बड़े बड़े चीजों के आप पंक्चर लगाते हो? यस। अच्छा, हाँ। और अपोस्टल जी साथ में इनका बेटा है जो 8 साल का है। इनका कहना है कि इसकी उम्र मतलब अभी 8 साल की है, लेकिन जब 6 साल का था इसके फ्रंट वाले दांत जो है 2 टूट चुके थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि बहुत बार ये सोच रहे थे कि दांत आ जाएंगे, लेकिन पहले तो
वेट की, लेकिन साल बीत गया, नहीं आए। फिर उसके बाद पास्टर जी 2 साल बीत गए, इसके दोनों दांत नहीं आ रहे थे और ऊपर मांस भी चढ़ गया था पास्टर जी। लेकिन इनका कहना है कि जैसे ये यहाँ पर जुड़े, आपके द्वारा ले प्रार्थना इनके बच्चे के ऊपर हुई, और पास्टर जी कुछ दिनों के बाद वो फ्रंट वाले दांत जो मांस भी चढ़ गया था उसी में से निकल आए। पास्टर जी ये सामने एक प्रूफ है। कितने टाइम के बाद निकले? 2 साल के बाद पास्टर जी। मतलब 2 साल तक निकले ही नहीं, 2 साल तक निकले नहीं। जबकि ये निकल 2-4 महीनों में आते हैं। तो देख लो परमेश्वर कितना पावरफुल है, कितना महान है। तो अभी खूब परमेश्वर के लिए जीना है आपने, ठीक है, और इंसानों से कभी नहीं डरना, किसी से। यस यीशु ही प्रभु है, Yes. वही स्वर्ग का दरवाजा है। यस ठोकर गवाही देनी है उसकी, आमेन। और अगर ठोकर गवाही नहीं देंगे तो फिर हम, जिसने हमें जीवन दिया है, फिर हम उसका इनकार कर रहे। तो हमें इंसानों के सामने डरना नहीं, उसका इनकार नहीं करना, उसकी गवाही देनी है कि वो ही मुर्दों में क्या हुआ है, जिंदा हुआ है, और वही जिंदा खुदा है, जिंदा प्रभु है, और वही हमें मोक्ष दे सकता है पाप से, और अनंत जीवन दे सकता है, कोई और नहीं। तारीफ करो इन सारी गवाहियों के लिए जो इनकी बनी है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। नशा